रोचक मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आज आप लोगों के लिए राजा विक्रमादित्य की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि वो अपने राज्य में किस प्रकार प्रजा का ख्याल रखते थे और किसी भी अनहोनी को होने से टाल देते थे। ऐसी ही एक चरित्रहीन स्त्री का राजा विक्रमादित्य कैसे पता लगाते हैं और चरित्रहीन पत्नी के पति की प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं, सुनिए श्रोताओं। राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वो भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में और कल किसी और हिस्से में घुमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं बहुत ही कम हुआ करती थी। महाराजा विक्रमादित्य चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें और चैन की नींद सो सके। ऐसे ही विक्रमादित्य एक रात भेष बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। कमंद कहते हैं दोस्तों रस्सी को। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर महाराजा विक्रमादित्य कमंद के सहारे ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी तलवार हाथ में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है, महाराज सोचने लगे। ये सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी, ऐसा महाराज के कानों में सुनाई पड़ रहा था। और उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। श्रोताओं, वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान पर ले जाने के लिए कह रहा था और उसके विश्वास को दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से गुजार लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका ये भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा था और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं, मैं महाराज विक्रमादित्य हूं। इतना सुनते ही श्रोताओं, वह आदमी डर से थर थर कांपने लगा और प्राण दंड के भेसे उसकी घिग्गी बन गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड नहीं देने का वादा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। राजा को सुनिए श्रोताओं। वह व्यक्ति कहने लगा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था और उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया
मैंने बहुत मुश्किलों से उनका विश्वास जीता और उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्र किया था वह लेकर अपने घर वापस चला आया। ऐसा महाराज विक्रमादित्य के सामने वो व्यक्ति कहने लगा और कहने लगा, घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए महाराज। एक दिन उसके मायके आने की खबर मुझे मिली तो मैं खुश हो गया और वह आकर मुझसे मिलने लगी और मैंने सारा वृत्तांत उसे बता दिया। महाराज एक दिन वह मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लाख हार उसके गले में डाल दूं। मैंने महाराज 9 लाख हार लेकर गया। तब तक वह पति के पास चली गई थी। मैंने 9 लाख हार लाकर उसे पति के घर में पहना दिया तो उसने अपने पति के हत्या करने को मुझे उकसाया। मैंने उसका कहने नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूं। महाराज राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। उन्होंने उसे त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए डांटा और महाराज ने उससे कहा कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उसके धन से नहीं। उसकी प्रेमिका ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति से शादी कर ली। दोबारा उससे भेंट होने पर पति से द्रोह करने से नहीं हिचकिचाई। 9 लाख का हार प्राप्त करने के बाद भी उसका विश्वास करके उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई। उल्टे उसके मना करने पर भी उससे निरपराध पति की हत्या करवाने को तैयार हो बैठी है। ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप पे किसी दिन अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जिस प्रकार यह औरत अपने पति को मरवाने का प्रयास कर रही है, उसी प्रकार किसी दिन आपसे अच्छा व्यक्ति मिल गया तो आपको भी इसी प्रकार मरवाने का प्रयास करेगी। श्रोताओं, वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्यु दंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए पुरस्कार दिया और उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी और उसे ज्ञान हो गया और उसने उस स्त्री का साथ देने से, उसका संग रहने से राजा के सामने वचन भर दिया कि मैं अब कभी भी उस चरित्रहीन स्त्री के साथ नहीं रहूंगा। दूसरे दिन महाराजा विक्रमादित्य रात को उस प्रेमी का भेष धर करके कबंध के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंच गए। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्ण आभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए हैं। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उस स्त्री को शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर वो चालाक स्त्री चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे, दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष खुद महाराज विक्रमादित्य है और उसने झट से विष की शीशी निकाली और विष पान कर लिया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने ऐसी चरित्रहीन स्त्री को राजा के कारण दंड मिल गया और उसके पति के प्राण बच गए। महाराज विक्रमादित्य इसी प्रकार अपनी प्रजा में किसी भी अनहोनी को होने से पहले ही टाल दिया करते थे और इस कहानी से श्रोताओं हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना चाहिए और जिसके पास चरित्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है।
और जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उसके पास चाहे कितनी महल अटारी साले दुसाले हो, लेकिन फिर भी वो समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं पाता। उसका जीवन नर्क बन जाता है और उसकी 7 पीढ़ियों को कलंक लग जाता है। हमेशा इंसान को चाहे भूखा रह जाए, लेकिन इंसान को चरित्रवान रहना चाहिए, और चरित्रवान रहेगा तो ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाएगा। यदि श्रोताओं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं। और ऐसी ही नई नई कहानियां हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।